नमस्कार, हम बानी राउर मनिंदर कुमार और रउआ देख रहल बानी प्रादेशिक न्यूज बिहार। एगो बड़का खबर सारण जिला के अमनौर से आ रहल बा, जहां आज अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 28वां अधिवेशन के भव्य उद्घाटन भइल है। भोजपुरी अस्मिता, भाषा आ साहित्य के सम्मान में आयोजित ये कार्यक्रम आज इतिहास लिख देलक। अमनौर हाई स्कूल के मैदान में आज भोजपुरी संस्कृति आ गौरव के महाकुंभ बनल, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सांसद आ गायक मनोज तिवारी, लोक गायिका कल्पना पटवारी, अभिनेत्री अक्षरा सिंह आ मॉरिशस के पूर्व उप प्रधानमंत्री के पत्नी सरिता बुद्धू सहित सगरी लोग मिलके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत कैलक हलो। माहौल के रंगीन बनौलस सृष्टि सांडिल्य के टीम, जौन सगुन गीत गा के मंच के भोजपुरिया रंग में रंग देलक। ओहे बेरा अमनौर हाई स्कूल के छात्रा लोग स्वागत गीत से अतिथियन के मन मोहित कर देलक। कार्यक्रम के आयोजक आ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधान पार्षद संजय मयूख, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बुके, मोमेंटो आ साल पहिरा के सम्मानित कैलन। वही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार सचिदानंद ओझा भी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के बुके, मोमेंटो आ साल पहिरा के सम्मानित कैलहन। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज सिंह लोक गायिका कल्पना पटवारी के सम्मान देहलन, जबकि छपरा के विधायक छोटी कुमारी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के सम्मानित कैली। सभे अतिथि लोग के आयोजन समिति की ओर से शॉल, बुके आ मोमेंटो दे के आदर सम्मान कैल गई। यह अवसर पर भोजपुरी में लिखल एगो किताब याद 3 के विमोचन भी कैल गई। उहे बेरा पुस्तक प्रदर्शनी आ भोजपुरी चित्रकला प्रदर्शनी के उद्घाटन मनोज तिवारी आ अक्षरा सिंह फीता काट के कैलक हलो। मंच से संबोधित करत अतिथि लोग भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के जोरदार मांग रखलक हलो। वही मंच से मनोज तिवारी एगो बड़ बात कहलें, 1 साल में भोजपुरी समेत 4 भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिहल जाए। जब उनकर आवाज गूंजल कि हाँ हम बिहारी हैं जी, तब पूरा मैदान ताली आ नारा आ जोश से गूंज उठल। कार्यक्रम के अध्यक्षता कैनी है महामाया प्रसाद विनोद जी, जबकि मंच संचालन डॉक्टर प्रोफेसर जयकांत सिंह जय के द्वारा कैल गई। मौका पर पूर्व मंत्री आ अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू, छपरा विधायक छोटी कुमारी, बनियापुर विधायक केदारनाथ सिंह, तरैया विधायक जनक सिंह, MLC वीरेंद्र नारायण यादव, जितेंद्र स्वामी, मीना अरुण, चांदनी प्रकाश, शिवानुग्रह सिंह सहित संघाते साहित्यकार, कवि, नेता आ कार्यकर्ता मौजूद रहने। तब चली रउआ के लेके चलता हम सीधा मंच पर, जहां से बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भोजपुरी पर का कहलन खुद सुनी। हमरा के दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। राउर दिन शुभ हो। माता बहनों, मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोलने वाला भाषा नहीं है साथी, ये दुनिया में बोलने वाला भाषा है। आज यदि मॉरिशस चला जाए लोग तो हिंदी से ज़्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये दुनिया में फैला हुआ है। और अभी मनोज तिवारी जी बता रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जिस तरह कई भाषा को जोड़ने का काम किया गया, हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में डालने का काम भारत की सरकार करे। साथ
और स्वाभाविक है आप लोगों ने भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी की भाषा को जिस सरलता के साथ पूरा पूर्वांचल यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे भाग में एक भाग में पूरा भोजपुरी बोलने का काम किया जाता है। ये चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, ये सबसे सरल भाषाओं में से है। और आगे आज पूरा दुनिया में यदि भोजपुरी है तो यदि बिहार और उत्तर प्रदेश को लोग चिन्हित भी करता है तो हिंदी से नहीं चिन्हित करता है, वो भोजपुरी भाषा से चिन्हित करने का काम किया जाता है। इसलिए भोजपुरी के सम्मान में, भोजपुरी को बढ़ाने के लिए, भोजपुरी एकेडमी बनाने के लिए, भोजपुरी की व्यवस्था करने के लिए, भोजपुरी के साहित्य सम्मेलन को आगे बढ़ाने में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आज इस सम्मेलन यहाँ हो रहा है। पूरे प्रदेश में भोजपुरी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। लेकिन आपने बहुत आशा और उम्मीद से बिहार में एनडीए की सरकार बनाया है साथियों। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा किया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं नीतीश जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से अगले 5 वर्षों में जो भी बिहारी बिहार से बाहर जाकर अपने जीवन यापन करते हैं, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि जब 30 में वोट मांगने आएंगे, एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है बिहार में सुशासन स्थापित करना है और किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। इसलिए आपने ताकत दिया है, आपने विश्वास किया है, आपके बीच से अराजकता को खत्म करना है। और मैंने देखा हमारी बहनें स्कूल और कॉलेज जाती है, हमारी महिलाएं घर से निकलती है, उस मंच से छेड़ने का काम करते हैं। हमने उसके लिए व्यवस्था किया है। सभी पुलिस को, जिला पुलिस को कहा, निर्देशित किया है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो और कहीं भी जहां प्रोग्राम होता हो, महिलाओं के सुरक्षा के लिए विशेष एक टीम गठित किया जाएगा। किसी भी हालत में महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। इसलिए सुशासन स्थापित करना, रोजगार स्थापित करना और पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, यही हमारी सरकार का दायित्व है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है साथ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, सुशासन स्थापित हो रहा है, विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और आपको कई जिलों में हम लोग एक तरह से एरोड्राम बनाने का भी काम कर रहे हैं, 4 लेन बनाने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। और याद कीजिए, अमनौर आने में आज से 20 साल पहले 3 से 4 घंटा लगता था साथियों, लेकिन अब तो हम लोग पटना से चलते और 1.25 घंटा 1.5 घंटा में अमनौर पहुंच जाते हैं। और आगे ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि पटना से चलिए और 1 घंटा के अंदर अमनौर पहुंचने का काम कीजिए, इसकी व्यवस्था करना है। यहाँ जाम लगा रहता है, इसके बाईपास बनाने का काम भी हम शुरू कर दिए। बाईपास बनाएंगे, यहाँ पर भी, छपरा में भी, मसरक में भी, कई जगह, सोनपुर को भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। इसलिए सारे काम बढ़ाए जा रहे हैं। और आगे जो जो काम बचे, अभी हमारे साथी मित्र और आपके चहेते विधायक ने कहा यहाँ की एक समस्या के अनुमंडल का दर्जा प्राप्त हो, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, जब भी अनुमंडल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो अनुमंडल को भी, अमनौर को भी विशेष तौर पर ध्यान रखने का काम किया जाएगा। इसलिए आज अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आपके बीच में आने का मौका मिला।
मैं संजय मयूख जी को, उनके पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि भोजपुरी को इसी तरह बढ़ाते रहिए। और भोजपुरी बिहार का सम्मान है, बिहार का गौरव है, बिहार के साहित्य का गौरव है, बिहार को आगे ले जाने का गौरव है। इसलिए भोजपुरी का सम्मान पूर्ण रूप से बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।